Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. And you know very well, we already completed the chapter number 17, and after completing the chapter number 17, let's we move to the chapter number 18, that is in bills of exchange. And in this chapter we discuss what is the meaning of bills of exchange, what is the meaning of promissory note, and how it is different from each other, what are the feature of bills of exchange, what are the feature of promissory note, as well as what is the relevancy of the bills of exchange under the Negotiable Instrument Act 1881. So without creating any delay, let's we start the numerical part of this chapter. And the first numerical part of this chapter is computation of date of maturity. That is an computation of date of maturity. You know very well, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, एक डेट को बिल लिखते हैं और उसमें हम ऑर्डर देते हैं परचेज़र को या डेटर को कि आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक सर्टेन डेट पर आपको पे करना। सो ये डेट ऑफ मैच्योरिटी या जिसे हम लोग ड्यू डेट कहते हैं, जिस डेट को आपका पेमेंट ड्यू हो गया है, वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेसिकली बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड द फॉर्मूला इज बिल डेट, यानी जिस डेट को बिल लिखा गया प्लस ड्यूरेशन ऑफ द बिल, कितने दिन का बिल था, मंथ्स या डेज वॉट एवर, एंड प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 days ऑफ ग्रेस मिलता है, 3 दिन का आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है, एडिशनल टाइम दिया जाता है ताकि आप बिल का पेमेंट कर सकें। सो बिल डेट का मतलब यहाँ पर होता है डेट एट विच बिल्स आर ड्रॉन, जिस डेट को बिल लिखा जाता है विच इज़ नोन एज अ बिल डेट। ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड, जितने पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 3 months हो या फिर 200 days हो, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड 3 days ऑफ ग्रेस, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और वो एक्स्ट्रा टाइम कितने के लिए होता है, 3 दिन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन ये है, पॉइंट नंबर 1, इफ ड्यू डेट falls on public holiday, अगर कोई भी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन पड़ जाती है, पब्लिक हॉलीडे, सो इन दिस सिचुएशन ड्यू डेट will be taken 1 day before, 1 day before। यानी कि अगर कोई भी ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे को पड़ जाए, पब्लिक हॉलीडे का मतलब होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर स्पेशली, क्योंकि ये 3 ऐसे डेट्स हैं, ये डेट हैं जो कंफर्म पब्लिक हॉलीडे हैं। डेट विल बी श्योर्ड, किसी डेट को इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती सेलिब्रेट होगा। दैट्स वाई इन सारी डेट को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, और इसीलिए यहाँ इस डेट पे पड़ने वाली मैच्योरिटी डेट में हम लोग एक दिन पहले ड्यू डेट कंसिडर करते हैं। यानी 26 जनवरी के केस में द ड्यू डेट विल बी 25 जनवरी,
15 अगस्त की सिचुएशन में 14 अगस्त, 2 अक्टूबर के केस में 1 अक्टूबर। सेकेंड यहाँ पे सिचुएशन ऐड किया गया है कि अगर ड्यू डेट, इफ ड्यू डेट falls on emergency holiday। इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब होता है वो हॉलीडे जो पहले से डिक्लेयर नहीं होती है, किसी भी स्पेसिफिक रीज़न के कारण या किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण हम कोई भी देश जो होता है या कोई भी स्टेट जो होता है वो किसी डेट पे इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर करता है। तो अगर ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे के दिन फॉल्स होती है, सो इस सिचुएशन में ड्यू डेट विल बी टेकन 1 day आफ्टर। उस सिचुएशन में आप ड्यू डेट क्या लेते हैं, 1 दिन बाद लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी। और डेट ऑफ मैच्योरिटी काउंट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं, दिस इज एन फॉर्मूला। और साथ ही साथ फॉर्मूले के साथ साथ आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये 2 इम्पॉर्टेंट रूल आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं वाइल वी कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, लेट्स वी मूव टू द next topic, that is an accounting treatment of bills of exchange। बेसिकली यू नो वेरी वेल, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली 11th में ज़्यादातर चीज़ें किस पे फोकस हैं, जनरल एंट्रीज पे। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोकस ऑन what are the accounting treatment of bills of exchange। so accounting treatment समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि, या जनरल एंट्री जानने से पहले हमें ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि जब भी हम जनरल एंट्री पास करेंगे, सो यू नो वेरी वेल देयर आर 2 पार्टीज, ड्रॉवर एंड ड्रॉवर, ओके, एंड थर्ड वन इज अ पे। बट जो मेन डोमिनेंट 2 पार्टीज होती हैं होता है ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ड्रॉवर मतलब द पर्सन हु मेक द बिल एंड ड्रॉवी द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। और ड्रॉवर में यू नो वेरी वेल देयर आर बेसिकली 4 सिचुएशंस कि बिल ड्रॉ होने के बाद, बिल रिसीव होने के बाद ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है, बिल को कैसे यूज़ कर सकता है या बिल को कैसे वो अपने पास रख सकता है, उसको क्या क्या फैसिलिटेट कर सकता है। तो पहला ऑप्शन होता है व्हेन ही मतलब ड्रॉवर रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। ड्रॉवर उस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रख सकता है। बी, व्हेन ही डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक, वो बिल को ड्यू डेट से पहले ही अपने किसी बैंक से, अगर उसे इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ गई तो अपने बैंक से क्या करा सकता है, डिस्काउंट करा सकता है। थर्ड, व्हेन ही इंडोर्स द बिल टू इंडोर्सी। इंडोर्सी का मतलब होता है थर्ड पार्टी, वो किसी थर्ड पार्टी को क्या कर सकता है, बिल इंडोर्स कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को बिल दे सकता है। एंड फोर्थ, व्हेन ही सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो बिल को बैंक में भेज सकता है कलेक्शन के लिए। कलेक्शन का मतलब होता है कि बिल को वो भेज देगा जब बिल की ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी जो है वो पेमेंट कर देगा, तो ड्रॉवर का जो बैंक है उस बिल के अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सो देयर आर 4 केसेस विच आर रिलेटेड टू द ड्रॉवर। ड्रॉवर बिल को रिटेन कर सकता है ड्यू डेट तक, डिस्काउंट कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, और साथ ही साथ
बिल को बैंक को भेज सकता है फॉर कलेक्शन। ड्रॉवी के पास ओनली 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि ड्रॉवी का काम क्या है, गुड्स खरीदना, बिल एक्सेप्ट करना, और उसके बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। 2 ऑप्शन बचते हैं और 2 में से कोई एक काम कर सकता है, या तो ड्यू डेट पे पेमेंट कर सकता है या ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर सकता। तो पहला है ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है कि जब ड्यू डेट पे ड्रॉवी पेमेंट कर दे, इट इज कॉल्ड ऑनर ऑफ द बिल। एंड नेक्स्ट इज अ डिसऑनर ऑफ बिल, जब ड्रॉवी ड्यू डेट पे पेमेंट बिल का ना करे, सो इट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल। आज पूरे सेशन में हम लोग सिर्फ एंट्रीज की बात करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज क्या क्या पास होती है इन द डिफरेंट सिचुएशंस। सो ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन है, ड्रॉवी के पास 2। इन सबको मिला के जनरल एंट्री की केस बनती है। पहला आपको पढ़ना है ऑनर ऑफ द बिल। अगर ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी पेमेंट कर दे तो इन चारों सिचुएशन में क्या एंट्रीज पास होंगी, और अगर ड्यू डेट के दिन डिसऑनर ऑफ द बिल हो जाए तो चारों की बुक में क्या जनरल एंट्री पास होगी। इसी सिचुएशन को हमें 1 by 1 डिस्कस करना है। लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट केस। You can see that there are 2 parties, drawer and drawee. बेसिकली ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो गुड्स को सोल्ड करता है, किसको, ड्रॉई को। तो ये पहला केस है, व्हेन ड्रॉई पेड द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। ये हम केस 1 पढ़ रहे हैं कि जब ड्रॉवी टाइमली ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट कर दे, विच इज कॉल्ड ऑनर ऑफ द बिल, विच इज कॉल्ड ऑनर ऑफ बिल। अगर बिल का ऑनर होगा, ड्यू डेट पे पेमेंट होगा, तो इस सिचुएशन में क्या एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले कुछ कॉमन एंट्रीज होती हैं, आपको पता है। कॉमन मतलब जो एंट्रीज कंपलसरी हैं कि वो होंगी। वो एंट्रीज क्या हैं, फिर ड्रॉवर पहले बेचेगा सामान ड्रॉई को, सो पहली एंट्री होगी ड्रॉवी टू सेल्स, और ये सामान खरीदेगा, सो इसके में एंट्री होगा परचेज डेबिट टू ड्रॉवर, एंट्री नंबर 1 एंड ड्रॉवर एंड ड्रॉवर। ड्रॉवर ने सामान बेचा, ड्रॉई ने सामान खरीदा। उसके बाद ड्रॉवर एक बिल लिखेगा, बिल देगा किसको, ड्रॉवी को, ड्रॉवी उस बिल को रिटर्न कर देगा, तो वो एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर टू बिल्स पे। और इसके लिए क्या आ जाएगा, बिल्स, इसके बाद पैसा आ जाएगा, बिल लिखेगा, इसको मिलेगा, सो BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। यानी अभी 2 काम हुआ है, परचेज सेल हुआ है और दोनों के बीच में एक बिल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है ड्रॉवर की बुक में BR और ड्रॉवी की बुक में BP, क्योंकि बिल्स पेबल, क्योंकि से बिल का पेमेंट करना है। अब ड्यू डेट के दिन क्या होगा, ड्यू डेट पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ड्रॉवर ने क्या किया है बिल के साथ, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, बिल को रिटेन किया है, बिल को एंडोर्स किया है कि बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया है। तो यहाँ जो ड्यू डेट पे एंट्री होती है वो डिपेंड करती है कि कंडीशन क्या है। तो हम केस 1 लेके चलते हैं, जब ड्रॉवर ने क्या किया होगा, व्हेन ड्रॉवर रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। अगर ड्रॉवर ने ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा होगा और वेट किया होगा कि ड्यू डेट आएगा, पेमेंट मिलेगा, तो ड्यू डेट आया और हम पढ़ रहे हैं ऑनर ऑफ द बिल,
बिल का पेमेंट हो गया तो BP टू, और फाइनली किसको पेमेंट मिल जाएगा, कैश टू रीड। बस दिस इज अ फर्स्ट this is the entries in related to the first case and the first situation. First case is honor of the bill and situation is when drawer retain the bill till the due date. दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं कि मान लीजिए अगर ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट करा लिया तो क्या होगा, आइए देखते हैं उसको भी। When drawer discounted the bill from bank, अगर ड्रॉवर ने बिल को अपने बैंक से क्या करा लिया हो, डिस्काउंट करा लिया। सो अगर ड्रॉवर ने अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया होगा तो इस सिचुएशन में ड्रॉवर एंड ड्रॉई की बुक में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्टली वी सी दैट व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, उसको देखते हैं। लेट्स वी डिस्कस द सेकंड सिचुएशन व्हेन ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक। यू नो वेरी वेल देयर आर बेसिकली टू पार्टीज, ड्रॉवर एंड ड्रॉवर। अगर ड्रॉवर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, सो इन दिस सिचुएशन ड्रॉवर में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि बिल को ड्रॉवर ने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। और जो डिस्काउंट की अमाउंट होती है उसमें कैसे कैलकुलेट होती है, डिस्काउंट इक्वल्स टू जो बिल्स की अमाउंट है या रिमेनिंग अमाउंट है अपॉन रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। मंथ्स का मतलब है या डेज अपॉन 365 कि कितना महीना या कितना दिन अभी भी बाकी है ड्यू डेट में। सो एक तरह से बैंक जो है वेटिंग चार्जेस के फॉर्म में क्या करता है, ड्रॉवर से कुछ पैसा चार्ज करता है, ओके। और ड्रॉवी में इस सिचुएशन की कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें तो ड्रॉवर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया है, ड्रॉवी ने कुछ नहीं किया। ड्रॉवी का काम है ड्यू डेट पे पेमेंट करना या नहीं करना। तो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया किसने, ड्रॉवर ने, तो उसका इफेक्ट ड्रॉवी में कुछ भी नहीं पड़ता है। थर्ड केस है व्हेन ड्रॉवर endorse the bill to endorsee। अगर ड्रॉवर ने बिल को इंडोर्स कर दिया हो इंडोर्सी से, सो यहां पर अब सिर्फ दो पार्टीज ही नहीं, यहां पर अब तीन पार्टीज हो जाएंगी। एक जिसने इंडोर्स किया, एक जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, और एक पे या इंडोर्सी जिसे अब फ्यूचर में उस बिल का पेमेंट मिलेगा। सो इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी, ड्रॉवर ने बिल इंडोर्स किया किसी इंडोर्सी को, तो उस इंडोर्सी या पे का नाम टू क्या दिया, बिल दिया, गॉट इट। वो बिल किसको मिला, पे को। सो पे की बुक में एंट्री क्या होगा, इंडोर्सी की बुक में एंट्री क्या होगा, BR टू ड्रॉवर, बिकॉज BR आया एंड हु इज द गिवर, ड्रॉवर, एंड ड्रॉवी से इसका कोई लेना देना नहीं। सिंपल सी बात है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ड्रॉवर बिल को इंडोर्स करेगा इंडोर्सी को, यानी थर्ड पार्टी को, इट इज एन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब द पर्सन
who entitled to get the receive the payment. ठीक है, तो इस सिचुएशन में it is called when in this situation the third person will be known as the pay. नोट डाउन कर लीजिए. The next will be a third situation, fourth situation, when bill sent to bank for collection. When bill sent to bank for collection. अगर हमने बिल को भेज दिया होगा बैंक में, when bill sent to bank for collection, तो सिचुएशन में एज इट इज ड्रॉवी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ड्रॉवी में इसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ड्रॉवर में इफेक्ट पड़ेगा, वो भी दो स्टेजेस में इसका इफेक्ट पड़ेगा. ये दो स्टेजेस क्या होता है सर? देखिए बेसिकली एक बार क्या होगा, बिल भेजेगा बैंक को कलेक्शन के लिए, और जब ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट हो जाएगा, जब व्हेन ड्रॉवी पेड द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट, तो बिल कलेक्ट हो जाएगा. तो अगर ड्रॉवर ने बिल भेजा तो पहले एंट्री होगी बिल फॉर कलेक्शन, डेबिट टू BR. अभी बिल गया है कलेक्शन के लिए, और फिर जब वो कलेक्ट हो जाएगा सो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन. ठीक है, पहले बिल भेजा गया, फिर बिल कलेक्ट हुआ, और ड्रॉवी में कोई एंट्री पास नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि यू नो वेरी वेल बिल किसने भेजा? ड्रॉवर. कलेक्ट किसके बैंक अकाउंट में हुआ? ड्रॉवर के. सो इन दिस सिचुएशन ड्रॉवी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो प्लीज नोट डाउन. सो आफ्टर डिस्कशन lots of the cases related to the bills of exchange, let's we discuss about the first question of today's session, the question number 6A. Question number 6A says that Vishal sold goods for rupees 70,000 to Manju on January 5, 2009 and drew upon her bill of exchange payable after 2 months. Manju accepted bills. Manju accepted Vishal draft and handed over the same to Vishal. After acceptance, Vishal immediately discounted bill with the bank at the rate of 12% per annum. So this is an information, and on the due date, bill was met. Pass the necessary journal entries in the books of Vishal and Manju. So there are two parties in this question, Vishal and Manju. Who is a Vishal? Vishal is a drawer, and where is a Manju is a drawer. So there are two parties, and the question number 6B, 6A. Okay. So first of all, Vishal sold goods to Manju, and the date will be a 5 Jan 2019. What sold हुआ? Entry will be Manju debit to sales, और यहाँ पे एंट्री हुआ purchase debit to Vishal, and the amount will be 70,000. Next, on the same date, you can see that
तुरंत बिल लिखा गया और बिल को एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल आया टू मंजू, यहाँ पर विशाल डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, सेम डेट। फिर उसने क्या किया, इमीडिएटली बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो यू नो वेरी वेल, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बिल, 10,000। रेट ऑफ डिस्काउंट इज 12%। तो कितने मंथ्स का बिल एक्सेप्ट हुआ था, फॉर 2 months। 12/12/00 it will be 2। sorry for that, 70,000 का बिल है, 70,000 2 is 1400। amount of discount is 1400, amount of bill is 70,000, amount received 68,600। क्या इसका इफेक्ट मंजू में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बिल किसने डिस्काउंट कराया, विशाल ने। तो विशाल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल का डेट है 5 जन, 2 महीने का बिल है, जनवरी के बाद फरवरी मार्च, 5 मार्च, 3 दिन और जोड़ देंगे तो आ जाएगा ड्यू डेट इज 8 मार्च। सो 8 मार्च 2019 को ड्यू डेट आएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मंजू ने बिल का पेमेंट कर दिया है। लेकिन अब बिल का पेमेंट विशाल को नहीं होगा, बिल का पेमेंट होगा बैंक को, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6A। प्लीज नोट डाउन।